हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का ना मौसम जो हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है और सच में बताऊँ, आज कोई भी काम नहीं हो पाया है क्योंकि मैंने गेहूँ धुले थे परसों, वो भी नहीं हो पाए हैं। और मैंने धूप में डाले थे तो ये मानो इतने सारे मंकी आ गए, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना दिमाग ख़राब करके मतलब रख दिया। फिर पता है मैंने क्या किया, फिर मैंने उनको गेहूँ को हटाया और फिर मैंने उनको टब में भर के रख दिया और इतना दिमाग ख़राब कर दिया। और मैंने कपड़े अभी डाले हैं मशीन में तो लाइट चली गई है, आ गई है लाइट आ गई है तो थोड़ी देर में कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। लेकिन सच में गेहूँ बिल्कुल भी नहीं सूख पाए हैं और मुझे ना ये डर है कि कहीं उनको जैसे होता है ना फुफुंदी सी आ जाती है, ऐसा ना हो। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर कल का मौसम अच्छा हुआ तो मैं कल गेहूँ को ना फिर से धूप में डालूँगी। और मेरे ना यहाँ दाना निकल गया है तो ना बड़ा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा लिप्स पे ना प्रॉब्लम हो रही है। और बच्चे गए हैं ट्यूशन, मैं अभी छोड़ के आई हूँ उनको। हो गया मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। और अभी ना 4:45 हो रहे हैं, मैं 4 बजे बच्चों को छोड़ करके आई हूँ। तो मौसम ऐसा ही हो रहा है। और आज मुझे सब्जियां वगैरह लेने भी जाना है क्योंकि सब्जियां नहीं है घर में बिल्कुल भी। आलू वगैरह, प्याज वगैरह सारी की सारी चीज़ें ही ख़त्म हैं। तो जाऊंगी। वैसे कल बच्चों का ट्यूशन स्कूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बरसात का मौसम है तो सारी चीज़ें घर में एडवांस होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जाऊँगी। और मैंने आज जो मेरे पास ना खाली गमले रखे हुए थे तो उनमें मैंने आज लगाई है, महारानी जी का पेड़ लगाया है, मतलब तुलसी जी का पेड़ मैंने उसमें उगाया है। मेरे पे पहले भी था लेकिन वो थोड़ा सा ना अजीब सा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा नई पौध लगा देती हूँ क्योंकि बरसात के मौसम में ना चल जाती हैं, तो इस वजह से मैंने लगा दिया है। और बस थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में तो वो साफ़ करूँगी मैं। पहले मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ क्योंकि ठीक से बात मेरी बहुत दिन से नहीं हो पाई थी आप लोगों से। तो सबसे पहले आप लोगों से बात करना मेरा बनता ही है। मुझे कमेंट आया था कि आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके पति को किसकी नज़र लगी है। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि किसकी नज़र लगी है परी जी। तो अब देखिए नज़र, वैसे मैं चीज़ें नहीं मानती हूँ कि नज़र वगैरह मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। बट जब कुछ लोग कहते हैं तो सच में बताऊँ, कभी कभी होता है भरोसा कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग गई। 1 मिनट ज़रा मैं ना अभी बात करती हूँ आप लोगों से। तो मैं ना सच में ये चीज़ें नहीं मानती थी, मुझे ये चीज़ें नहीं लगता था कि ऐसी भी ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से नज़र लग जाती है या क्या होता है। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, सच में बताऊँ। कुछ चीज़ों को मैं नोटिस करती हूँ, कुछ चीज़ों को मैं सोचती हूँ तो मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ये वाली चीज़ें सच तो नहीं है, मतलब माइंड में ना वही वाली चीज़ें आती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पहले मैं सोचती कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। और मैं सबसे पहले बताऊँ, नज़र मुझे मेरे परिवार में मेरे घर को किसकी लगी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और फिर एक कमेंट आया था मेरे घर को लेकर के, तुम्हारे घर का हिस्सा तुम्हें मिला या नहीं मिला। तो उन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन को, तो मैं बताऊंगी उनसे कि मेरे घर का हिस्सा मुझे अभी किसी ने नहीं दिया। कोई हिस्सा आप ही लगा लो। मेरे पति की तबीयत ख़राब हुई है, मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मुझे कोई हिस्से का नाम अभी तो उन्होंने कुछ लेना ही बंद कर दिया। उन्होंने खाली तो कराया था मुझसे उन्होंने मेरा घर, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं दिया। मैं कितनी परेशानी से झेली हूँ मुझे पता है, मैंने कैसे किया है। मेरा पति बीमार था, मैंने पैसे का अरेंजमेंट कैसे किया है, कैसे नहीं किया है। क्या उन लोगों को मेरा पैसा नहीं देना चाहिए था? हैं, उन्होंने कोई मतलब इस तरीके का कोई वो नहीं किया। और तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अभी कोई फ़ैसला घर का नहीं हुआ है, बट मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। जो भी जिन्होंने जो भैया ये सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं उनसे कह रही हूँ, तो भैया मैं अपना हिस्सा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और एक दो सवाल और हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं, मैंने आप लोगों को एक बार नहीं 2-3 बार आप लोगों से बताया है।
कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड का काम बैंकिंग का है, तो मेरे हस्बैंड लोन वगैरह का काम करते हैं और हमारा घर पर ऑफिस है, तो वही मेरे पति का काम है। और आप लोगों को मैंने बता दिया, कई बार मैंने वीडियो में बताया भी है, लेकिन जब कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो ऐसा कुछ है। और फिर एक दो क्वेश्चन और भी हैं जिनका मैं भी जवाब नहीं देना चाहती हूँ, तो उनका जवाब भी मैं दूंगी, बट अभी नहीं दूंगी, और किसी और वीडियो में मैं उनका जवाब दूंगी, क्योंकि अभी मैं उनके लिए रेडी नहीं हूँ जो मैं उनके आंसर दे पाऊँ। तो प्लीज़, जितना भी मैंने आप लोगों ने मुझसे 4-5 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से 3-4 के मैंने आप लोगों को आंसर दे दिए हैं। घर को लेकर आप लोगों ने मेरे से पूछा था, तो घर का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। और मेरे पति को लेकर के मेरे से पूछा कि आपके पति क्या करते हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों से बताया। और एक क्वेश्चन मेरे से आपने पूछा कि आपके घर को, आपके पति को, आपके बच्चों को किसकी नज़र लगी है, तो वो भी मैंने आप लोगों से बताया है। देखिए, नज़र किसी की भी लग सकती है, ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमसे मिल के रह रहे हैं, जो हमारे पास रहता है बंदा, हमें पता नहीं चलता है, उनकी भी लग जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि किसकी लगी है, क्योंकि अब इस बात का जवाब मैं कुछ दे भी नहीं पाती। लेकिन चलो, आप लोगों ने कहा है कि आप इस चीज़ को माने करें और इस चीज़ पे विचार करना चाहिए, तो आप लोगों की वो बात सही है। लेकिन देखिए, वो कहते हैं ना कि जो नसीब में होता है वो होता है। बस मैं ये दुआ करती हूँ कि आप लोग भी दुआ करिए कि बस मेरे पति बिल्कुल अच्छे हो जाएं, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ। और जो आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह रह गए हैं, वो भी मैं आप लोगों को रिप्लाई अच्छे से दूँगी। और आप लोगों ने, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था कि ये घर, जिस घर में आप रहती हैं, वो घर आपका है। तो जी हाँ, ये घर मेरा है, और ये घर मेरा है। मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ, मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो घर मैं छोड़ के आई थी वो हमारा साझे का घर है, 3 हिस्सों का घर है वो। तो 3 हिस्सों में से अभी एक ही बंदे ने वो घर कब्जा के रखा है। हमारा 2 का हिस्सा बिल्कुल अभी नहीं दिया है उन लोगों ने। पूरे घर में वो लोग अकेले रह रहे हैं, और हमारा घर हमसे खाली करवाया था, वो साझे का घर था। और ये घर जो है, ये मेरा अपना घर है। और आप लोग बोल रहे थे आप कौन से फ्लोर पे, तो ये मेरा मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, नहीं 1st फ्लोर पे रहती हूँ। तो आप लोगों से मैं बता रही हूँ। और फिर तो उन्होंने नहीं दिया। जब भी घर का कोई फ़ैसला होगा, मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी उस चीज़ को लेकर के, आप लोगों को दिखाऊंगी मुझे घर का हिस्सा कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, वो लोग मेरा पैसा कब देंगे। तो मैं सारी ही चीज़ें आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में शुरू से चीज़ें शेयर की हैं, शुरू से बताया है, तो मैं अभी भी करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये चीज़ें, आप लोगों के क्वेश्चन इस तरीके थे, तो मुझे आप लोगों का आंसर देना बनता भी था, तो मैंने आप लोगों का आंसर दे दिया है। और आप लोग दुआ करिएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं, बस आप लोग दुआ करिएगा। और कुछ सवाल ऐसे आ रहे थे कि आप जवाब नहीं देती हो, आपसे हम क्वेश्चन करते हैं, आप हमारे किसी बात का सवाल का जवाब नहीं देती हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरा ख्याल करते हो, तो मेरा आप लोगों को आंसर देना तो ज़रूर बनता है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों का आंसर नहीं दूंगी, बट असल में क्या था ना, थोड़ी सी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मैं किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाना चाहती थी। और सच में बताऊं, मैं घर को लेकर के कोई आंसर नहीं देना चाहती थी, लेकिन आप लोगों के सवाल थे तो मैंने ये आंसर दिया है। और जिन भैया ने ये क्वेश्चन मेरे से किया है, वो यहाँ के नहीं है, काफ़ी दूर साइड के हैं, तो काफ़ी दूर से हैं वो लोग। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी फ़िक्र की है, मेरे से पूछा, और एक बार नहीं पूछा उन्होंने, इस चीज़ को लेकर के उन्होंने मेरे से कई बार मालूम किया है, कई बार, आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हो, आप कुछ, मतलब इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कही हैं। बट देखिए, मैं इस चीज़ को लेकर कोई झगड़ा विवाद नहीं करना चाहती। मेरा कहना ये है कि जो चीज़ें होती हैं प्यार से ही सही रहती हैं। और फिर कोई भी कह देता है कि इस तरीके की बातें, मतलब थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन किया है
तो आपने मेरी फ़िक्र की है, मेरे बारे में सोचा है, तो देखिए मेरा भी आपको आंसर देना बनता था। तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी, कैसे होंगी मैं आप लोगों के साथ में पूरा शेयर करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, मैं करूँगी, हर चीज़ का करूँगी। मेरे साथ शुरू से अब तक जो मेरे साथ हुआ है, मैं सारी चीज़ों का आप लोगों को पूरा का पूरा बायोडाटा आप लोगों को दूँगी कि मैं आप लोगों को फिर से, जिन लोगों ने वो घर नहीं देखा है कि मैंने उस घर में किस तरीके से बनाया था और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें करी थी। कभी भी मेरा जाना होगा तो मैं, जैसे कि कभी भी मेरा जाना होगा या कभी कुछ भी फैसला हो, तो मैं आप लोगों को पूरा वीडियो शूट करूँगी मैं उस चीज़ का। हमारे बीच में क्या क्या बातें, ऐसा लगा जैसे कि बारिश आ रही है, हम लोगों के बीच में क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, मैं पूरा वीडियो शूट करूँगी। मैं क्या कह रही हूँ, वो क्या कह रहे हैं और बीच वाले क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी वीडियो के थ्रू। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या क्या शब्द कहता है, कौन सही बोलता है, कौन गलत बोलता है। तो ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप से मैं बातें कर लूँगी, घर का फैसला चुपचाप से हो जाएगा, तो जी नहीं, वीडियो शूट होगा उस चीज़ का, पूरा ब्लॉग बनेगा और जो भी सारी बातें होंगी आप लोगों के साथ में होंगी, आप लोग भी सुन पाएंगे। मैं सारी चीज़ें ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। ऐसा नहीं कि मैं चुपचाप से फैसला कर लूँगी और आप लोग मुझसे फिर क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। और इस टाइम मुझे बहुत ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, लेकिन मैं अभी ज़रा शांत हूँ, कुछ नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं ठीक कर लूँ, उसके बाद में ही मैं बाकी की चीज़ें सोचूंगी ज़रूर। ऐसा नहीं कि मैं चीज़ें छोड़ दूँगी। देखिए मैंने मेहनत का पैसा लगाया है, तो वो तो मैं नहीं छोड़ सकती। अपना पूरा पैसा मैं हासिल करके रहूँगी, जितना मैंने लगाया है क्यों छोड़ूंगी भाई, मैंने फ्री का तो नहीं लगाया, मेरी मेहनत का पैसा था। तो वही सारी चीज़ें, मैं वहाँ पर भी मैं किसी के बनाए हुए घर में नहीं रह रही थी, मैं अपने खुद के घर में रह रही थी। मैंने अपने पैसों से वो घर बनाया था, किसी के घर में मैं नहीं रही हूँ। मेरे घर में रह रहे हैं पर वो लोग, मैं उनके घर में नहीं रही, वो मेरे घर में रह रहे हैं, मेरे घर को यूज़ कर रहे हैं, वो लोग। मैं नहीं कर रही थी उनके घर को यूज़, ठीक है, मैंने नहीं किया। मैं जिस दिन से मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं अपने ही घर में रही हूँ, मैं किसी के घर में नहीं रही हूँ। मैं हमेशा शुरू से अब तक अपने पति के ही घर में रही हूँ। देखिए वो घर भी मेरे पति ने ऊपर का बनाया था, तो वो मेरा घर हुआ, किसी का पैसा उसमें लगा हुआ नहीं था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि भैया ये भी घर मेरा है, और वो भी जो मैंने बनाया था वो हमारे खुद के पैसों का घर था, हमें किसी ने बनाकर नहीं दिया था। तो ये बात है। और चलिए और आगे का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्या क्वेश्चन था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि मैंने एक वीडियो में हाँ क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं फिर बाद में बताऊंगी आप लोगों को। मुझे ना बिल्कुल भी ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन का कि वो कौन सा क्वेश्चन किया था, लेकिन मैं वो वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और सच में बताऊँ, आज ये वाले सवालों के जवाब मैंने आप लोगों के साथ में दिए हैं, लेकिन मैं देना नहीं चाहती थी। लेकिन जब बार बार रिटर्न होकर ये चीज़ें आ रही थी, मुझे इंस्टाग्राम पे भी ये चीज़ें हुई, मैसेज आए हैं, और मुझे ना कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा आते हैं। कम्युनिटी पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो कम्युनिटी पे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन था, आप लाइव कब आएंगी? तो मैं लाइव बहुत जल्दी आने वाली हूँ, लाइव भी आऊँगी मैं। लेकिन पता है क्या है, लाइव आने का मेरा काफ़ी दिन से मन नहीं था, क्योंकि इनकी वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था लाइव आने के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे कि मैं हफ्ते में 2 बार या 1 बार लाइव ज़रूर आया करूँगी। तो मैं आया करूँगी, आप लोग निश्चिंत रहिएगा और दुआएं करिएगा कि सारी चीज़ें अच्छे से, सब पहले की तरह सब कुछ अच्छा हो जाए। और जो भी क्वेश्चन और रह गए हैं उनका आंसर मैं अभी नहीं दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को पूरा मतलब जो रह गए हैं उनका जवाब मैं दूंगी। और वीडियो ना काफ़ी लंबा हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि आप लोगों के जवाब मेरा देना बनता है। आप लोग मेरे से क्वेश्चन करते हो और मेरे बारे में सोचते हो और मेरा इतना ख्याल रखते हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है आप लोगों के क्वेश्चन देना। तो चलिए गाइज़,
मिलूँ। आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन करते रहिएगा, मैं आप लोगों की पूरी कोशिश करूँगी आंसर देने की। तो चलिए इसी के साथ में मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।